अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ आज हैं मामूर साहब, मामूर मसूद साहब। ये माशाल्लाह प्रॉपर्टी में काम करते हैं, सेल्फ मेड बंदे हैं, बड़े ज़बरदस्त इनका कारोबार है और ये मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे नौजवानों को जब मैं देखता हूँ। तो मामूर साहब प्रॉपर्टी के तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं और अपना काम कर रहे हैं। ये स्टॉक मार्केट में आना चाहते थे, इनका आज ये दूसरा सेशन है। इन्होंने 90 डे प्रोग्राम हमारा जो था वो उस पर अमल किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने कोई अल्हम्दुलिल्लाह पैसा लूज़ नहीं किया है। ट्रेड्स भी किए हैं, कुछ चीज़ें थी जो मज़ीद इम्प्रूव हो सकती थी, वो इनको मैंने बताई हैं। लेकिन जो मेरा ओरिजिनल जो होता है, जो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि इंसान तमाम तर एक्सपेरिमेंटेशन छोटे पैमाने में कर ले। अब माशाल्लाह इनके पास पैसे भी हैं, हम ये तो नहीं बताएंगे कितने पैसे हैं, लेकिन ये बता देंगे आपको कि स्टार्ट इन्होंने सिर्फ 50,000 रुपये से लिया था। हालांकि मैं लाख रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके अंदर भी जिस तरह मैंने चाहा इनको वैसे ही बेहतरी रही है। और अब मज़ीद जो है अगले हमने 3 महीने का एक प्लान बनाया है और आई एम श्योर कि उसके अंदर इनको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। क्यों जी मामूर भाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। किसी स्क्रिप्ट का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपकी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो कैसी रही हैं, जो आपको फंडामेंटल टेक्निकल की जो चीज़ें बताई थी और मार्केट फ्लक्चुएशंस के हिसाब से आपने कैसा काम किया है। सर अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ें हमने फर्स्ट पेपर में सीखी थी उसमें हमने सबसे पहले ये सीखा था कि कंपनी को एनालाइज कैसे करना है। क्योंकि अगर हम एक हेल्थी कंपनी जो है उसको चूज़ करेंगे तो उसी में हमारी ग्रोथ होगी, हमारा जो कैपिटल है वो भी ग्रो करेगा और वो सेफ भी रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो आपने एनालाइज करना सिखाया मुझे, मैंने बिल्कुल उसी फार्मूला को अपनाया और उसको लेके मैंने कंपनी को एनालाइज किया और डिफरेंट कंपनीज को एनालाइज करके मैंने उसको प्रॉपर नोट किया और उसमें से एक जो बेस्ट कंपनी थी जो हमने जिसको डिस्कस भी किया था उससे मैंने स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं जो उसने बताई उनको मैंने फॉलो किया और उनको फॉलो करने के बाद जो मेरा कैपिटल था उसने काफ़ी ग्रो किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 0.1% भी मुझे कोई लॉस नहीं। तो अभी देखें कि फर्दर जो आपके दिमागों में जो क्वेश्चंस थे और आगे अब आपने आगे उसको कैसे लेके चलना है, वो सारे हमने आज डिस्कस किए हैं। आगे की एक स्ट्रेटजी हमने मेकअप की है कि आगे आपने कैसे लेकर जाना है। और बड़ा संभल कर आहिस्ता आहिस्ता, मुझे मामूर साहब की बात जो अच्छी लगी है कि वो बेसब्री नहीं कर रहे हैं, आराम आराम से सीख रहे हैं ट्रेड को। वो उसको देख रहे हैं कि यार मुझे जब ये आ जाएंगी चीज़ें तो मैं सारी ज़िंदगी कर लूँगा। अगर मैं 50,000 रुपये के शेयर से प्रॉफिट नहीं बना सकता तो मैं 5 करोड़ के शेयरों से भी प्रॉफिट नहीं बना सकता। तो ये बात जो है ये पूरी तरह अल्लाह का शुक्र है कि साबित भी हो गई है कि अगर समझदारी से काम किया जाए, अब आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते ही जाएंगे, इनका पोर्टफोलियो बिल्ड होता ही जाएगा। माशाल्लाह इज़ अ यंग मैन। क्यों जनाब, इस फिलॉसफी पे आपको खुद अब नज़र आ रहा होगा कि अगर इसी तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर पेनिट्रेट बाज़ार में करते जाएं और चीज़ों को समझते जाएं तो आगे आपके लिए आसानियाँ ही आसानी है। सर बिल्कुल ऐसा है और मैंने जो चीज़ नोट की है वो ये है कि इस स्ट्रेटजी पे इम्प्लीमेंट करके आपकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होती ही रहती है, वो कहीं पे रुकती नहीं है और ना वो स्लो होती है क्योंकि आपका जो फार्मूला है वो है ही ऐसा कि उसमें वो ग्रोथ फार्मूला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे एक ऐसा तरीका बताया। जैसे कि आपकी वीडियोस में भी होता है कि मैं आपको मछली पकड़ के भी दे सकता हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बता भी सकता हूँ यार ये खरीद लो आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन क्यों ना मैं आपको शिकार करना सिखा दूँ कि आप हर मौसम में, जिस तरह बरसात का मौसम है और सर्दियों का, गर्मियों का, तो आप हर मौसम में मछली पकड़ना अगर आप सीख लेते हैं तो उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। अगर मैं आपसे एक दफ़ा मछली मांगूंगा तो मे बी आप मुझे बता देंगे यार इस मौसम में ये इस नदी में चले जाना वहां से मिल जाएगी, लेकिन मुझे अगले मौसम में आप अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं वहां पे लॉस कर दूंगा, जो पहले मैंने पकड़ा होगा वो भी चला जाएगा। तो आपने बिल्कुल। मुझे मौसम के अकॉर्डिंग जो है वो मछली पकड़ना सिखाई है, तो मैं आपका भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ और मैं देख जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनसे भी ये कहूँगा कि आप भी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें
اور اس کا بہترین آپشن جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ 1-on-1 سیشن ایک بک کرتے ہیں اور اس میں آپ کو جو گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں آپ ان کو فالو کریں. سب سے مشکل کام جو ہے وہ گائیڈ لائنس فالو کرنا ہے. مجھے بھی بہت ساری کمپنیز اوپر جاتی نظر آ رہی تھی، لیکن اگر میں لالچی گریڈی ہوتا اور میں یہ دیکھتا کہ یار میں بھی اس میں انٹر ہو جاؤں اور آپ کی گائیڈ لائنس کو فالو نہ کروں تو مجھے وہاں پہ لاس ہو جاتا. تو الحمدللہ میں نے وہ گائیڈ لائنس فالو کی ہیں، کم پروفٹ بنایا ہے، لیکن وہ ایسا سٹیبل کمپنیز جو مجھے آپ نے گائیڈ لائنس دی ہیں ان کو فالو کر کے میں نے ایسی سٹیبل کمپنیز کو چنا ہے کہ ان کا کم پروفٹ جو ہے وہ دوسریوں کا زیادہ پروفٹ اور پھر زیادہ لاس سے بہت بہتر ہے. دوسرا معمور بھائی جو میرا مشن ہے نا زندگی میں وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں جس طرح سے آپ ٹرین ہو رہے ہیں، کچھ عرصے میں جب آپ پوری طرح اس کے ٹرین ہو جائیں گے، پھر آگے آپ اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، ایک فیملی کو آپ ٹرین کریں گے اور اس طرح ہمارا ملک گرو کرے گا. جو اصل مقصد اس سارے کرنے کا ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں 1 کروڑ انڈیویجول انویسٹر کی گنجائش ہے اور 2 سے 2.5 لاکھ انڈیویجول انویسٹر صرف موجود ہیں. یعنی کہ آپ 98 لاکھ، یعنی آپ خود ہی اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنے گنا گروتھ ممکن ہے، اور اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہے. ابھی آج ہم بالکل نے ایسے ہی. ڈسکس کیا 18-20% والے ڈیویڈنڈ ییلڈ والے اسٹاکس جو ہیں، وہ جب ہم نے ڈسکس کیے تو آپ خود بتا رہے تھے کہ جی یہ میں پراپرٹی میں اگر اس کو کرنا ہو تو بڑی محنت لگتی ہے کہ اتنا ریٹرن اتنے ٹائم میں لینا. تو اگر بالکل ایسا آپ کو 4-5 سال آپ وہ شیئر رکھ لیتے ہیں تو آپ کی کیپٹل انویسٹمنٹ تو واپس آ جاتی ہے، پھر وہ آپ کو فری ہو جاتی ہے اس طرح کے شیئرس. تو بالکل بہت سی بالکل پاکٹس ہیں، لیکن اگر ان کو کوئی سیکھے سمجھے، اس میں آپ کو بہت خوش ہوں. میں ویری ویل ڈن کہ میں آپ سے بڑا خوش ہوں. اکثر لوگ آتے ہیں وہ آدھی چیزیں فالو کرتے ہیں اور نہ وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، مارکیٹ میں جا کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، نوائز. آپ نے جیسے میں نے بالکل آپ ایسا کو سمجھایا آپ نے ویسے ہی کیا اور مجھے خوشی ہے کہ رزلٹ بھی پھر الحمدللہ ویسے ہی آئے ہیں. بہت بہت بالکل جی شکریہ معمور. الحمدللہ. خوش رہیں، آپ اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چل